जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परमात्मा ही सत्य है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। मैंने बताया था नैमिष क्षेत्र में ये कथा चल रही है और ये आपका नैमिष क्षेत्र ही आ जाता है। जहां ये कथा चली वहीं कथा हो रही है। व्यास जी भगवान के ही अंशावतार हैं, त्रिकालज्ञ महात्मा हैं। विचार करने लगे आगे कलयुग आवेगा और वेदों की भाषा बड़ी विचित्र है, अर्थ का अनर्थ लोग करेंगे। परोक्षवादो वेदोयम वेदानाम अनुशासन वालानाम अनुशासनम। तो वेदों के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा जो उपनिषद कहलाए। पहले वेद एक था सतयुग में, ओंकार स्वरूप। 4 वेद बनाए, ऋग यजुर साम अथर्व। उपवेद बनाए, धनुर्वेद, आयुर्वेद। फिर आगे बढ़ाया तो भाष्य लिखे तो उपनिषद कहलाए। उनकी वेदांत की भाषा बड़ी कठिन है, जनसाधारण की भाषा नहीं, रुक्ष भाषा है। वेदों के ऊपर इतिहास लिखा तो पुराण कहलाए। 17 पुराण कहलाते। फिर व्यास जी ने विचार किया इतना समय किसके पास होगा जो 6 शास्त्र पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, फिर पुराण पढ़ेगा। किसके पास टाइम है? रामायण के 5 दुआ पढ़ने का टाइम नहीं। तो एक ग्रंथ ऐसा बनाया जिसमें सभी वेद, सभी उपनिषद, सभी शास्त्र, सभी पुराणों का निचोड़ रखा। जैसे मास्टर साहब पहले हमारे यहां विषय होते थे ना, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, गणित, हिंदी, फिर उसकी एक गाइड आती थी, उसमें सभी विषय रहते थे। तो ये महाभारत गाइड है, इसलिए महाभारत को पंचम वेद कहा गया। वेद पढ़ने में सबका अधिकार नहीं है। जरा सी अशुद्धि हो जाए यजमान का ही विनाश हो जाता है। आजकल की तो बात छोड़ दो, आजकल तो वेदों का विनाश करने पे लोग तुले। गायत्री मंत्र है, कब दिया जाता? कान में दिया जाता है। जोग मंत्र तप जुगित प्रभाऊ, तब ही फले जब करिए दुराऊ। और प्रकाशन अगर हो गया तो उसकी महत्ता समाप्त। तो आज तो गायत्री मंत्र हमने देखा सड़कों पे लिखा घूम रहा है, क्या उसका महत्व है? कोई महत्व नहीं, इसलिए फल नहीं मिल रहा है। हमने विधि विधान का परित्याग कर दिया है। और हमारे यहां गीता जी में भगवान ने कहा है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता, न ते सुखम अवाप्नोति न सिद्धिम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि का परित्याग करके मनमाने ढंग से चलते हैं, न तो यहां सुख मिलता है और न सफलता मिलती है, अंतिम में सदगति भी नहीं होती है। और शास्त्र मनुष्य के लिए बनाए गए, पशुओं के लिए नहीं बनाए गए। हमें क्या करना है क्या न करना है ये बात हमें शास्त्र बताते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। व्यास जी ने इतना किया लेकिन फिर भी इनके मन को शांति नहीं मिली। ऐसा लगता था सब कुछ करने के बाद भी कुछ करना बाकी रह गया। आश्रम में बैठे हैं तो देवर्षि नारद आ गए, नारद जी का पूजन किया तो नारद जी ने कहा, पाराशर्य महाभाग, अरे व्यास जी तुम्हारा मन बड़ा चिंतित है, क्या बात है? व्यास जी ने अपने मन की बात कही। मैंने वेदों का विभाजन किया, पुराण बनाए, उपनिषद बनाए, अग्निहोत्र किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, गुरुजनों की सेवा की।
समाज के कल्याण के लिए पंचम वेद महाभारत का निर्माण किया, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, जब तक जीव वाणी से भगवत गुणानुवाद नहीं करता है, भगवान की कथा नहीं सुनता है, भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होता है, तब तक उसके मन में सुख शांति का प्रश्न नहीं है। अब एक ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें केवल भगवान की भक्ति का ही वर्णन किया गया हो। व्यास जी ने 18वां पुराण बनाया, जिसका नाम भागवत महापुराण रखा गया। भागवत की कथा प्रारंभ होती जहां से महाभारत का समापन काल है, वहीं से भागवत प्रारंभ होती है। सूत जी कहने लगे, राजन, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गते गतेषु द्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनो दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध हुआ और 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हो गया। 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन शेष रह गया। और दुर्योधन को मारने की प्रतिज्ञा भीम ने की थी। जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, भीम ने कहा, दुर्योधन, इस समय तो तेरे बंधन में है। अगर युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में अपनी गदा के द्वारा तेरी इन जंघाओं को तोड़ करके तुझे न मारा तो मुझे कोई कुंती नंदन भीम न कहे। जिन जंघाओं पर तूने मेरी द्रौपदी को बैठालने का निश्चय किया था। कुरुक्षेत्र में भीम और दुर्योधन का युद्ध चल रहा है। दोनों गदाधारी योद्धा हैं, 10-10 हजार हाथियों का बल है, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। एक बार तो भीम ने ऐसा प्रहार किया, दुर्योधन की गदा टूट गई, तो प्राण बचा करके दुर्योधन भाग खड़ा हुआ। भीम ने पीछा किया, धर्मराज ने रोका, भीम, हमने धर्म के लिए युद्ध किया है। शास्त्र कहता है, जब शत्रु रण में पीठ दिखा करके भाग रहा हो, ऐसे भागते हुए शत्रु पर प्रहार नहीं करना चाहिए। जो शत्रु हाथ जोड़ करके शरण में आ जाए, शरण में आए हुए शत्रु पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए, युद्ध नीति है। और भागा हुआ शत्रु तो हारा मान लिया जाता है। धर्म क्यों मर्यादा तोड़ रहे हो? भीम लौट आए, दुर्योधन जाकर के व्यास सरोवर में छिप गया। इसे एक विद्या मालूम थी, जल के अंदर भी बैठ जाता था, छुप जाता था। चारों तरफ समाचार फैल गया कि पांडवों की विजय होगी, दुर्योधन मारा गया। भगवान के साथ पांचों पांडव मैया कुंती के शिविर में पहुंचे। अपने पुत्रों की विजय के उपलक्ष्य में अभिनंदन करने के लिए मैया कुंती सोने के थाल में आरती सजाई खड़ी है। धर्मराज ने प्रणाम किया, अर्जुन ने प्रणाम किया, नकुल सहदेव ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, सबकी कुशलक्षेम पूछी। अंतिम में भीम ने प्रणाम किया। कुंती ने कहा, भीम, मेरा मन तो तुम्हारे युद्ध के समाचार जानने के लिए तड़प रहा है। ये बताओ, जिस दुर्योधन ने भरी सभा में मेरी द्रौपदी का अपमान किया था, दुर्योधन वध की प्रतिज्ञा तुमने की थी, ये बताओ तुमने अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की? उस दुष्ट दुराचारी दुर्योधन का वध कैसे किया? दुर्योधन की दृष्टि जमीन की तरफ है। मैया कुंती ने भगवान की तरफ देखा, कृष्ण, ये भीम बोल क्यों नहीं रहा? भगवान ने कहा, बुआ, जिस दुर्योधन की मृत्यु का समाचार तुम जानना चाहती हो, वास्तविकता यह दुर्योधन अभी मारा ही नहीं गया। दुर्योधन जीवित है। कुंती के हाथों से थाल छूट करके जमीन पर गिर पड़ा, नेत्रों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। भीम, तुमने
कुंती की कोख से जन्म लिया था। भूल गए तुम अपनी प्रतिज्ञा? अगर तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकते थे तो तुमने मेरी कोख से जन्म क्यों लिया? तुम कुंती नंदन भीम क्यों कहलाए? हमें तो ये लगता है दुर्योधन के साथ युद्ध करते समय तुम द्रौपदी का अपमान भूल गए। भीम, याद करो वो समय जिस समय दुशासन दोनों हाथों से द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और द्रौपदी खड़ी द्रौपदी लखे चौदिसी सभा कौरव मझारी है। मेरी सारी है।
भगवान द्वारिका में भोजन कर रहे थे, हाथ से छूट गया कौर, नंगे पैर उठ के भाग खड़े हुए। रुक्मिणी ने कहा महाराज ये भोजन का थाल छोड़ करके कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा रुक्मिणी बताने का समय नहीं। कहा क्यों? भगवान ने कहा देवी काहे नहीं जय है हमका द्रौपदी पुकारत हुए है। नहीं जय है हमका द्रौपदी पुकारत हुए है। नहीं देखत हुई है सभा में हवा की ओर, नहीं देखत हुई है सभा में हवा की ओर। रोए रोए बहुना मेरी बात निहारत हुए है। नहीं जय है हमका द्रौपदी पुकारत हुए है। भगवान गए, विलंब नहीं किया। भगवान साड़ी बन गए, वस्त्रावतार धारण कर लिया और देखने वाले जो वहां बैठे थे वो कहने लगे क्या देखा? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। कृष्णचंद्र भगवान की 10,000 गज बल घटे और घटे न 10 गज चीर। दुर्योधन गिर पड़ा पसीने पसीने होके और द्रौपदी की लज्जा बच गई। आज कुंती ने कहा भीम भूल गए उस द्रौपदी के अपमान को? कैसी प्रतिज्ञा तुमने की थी? अब भीम को क्रोध आ गया, उठा ली गदा और कहा मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं अब मार दुष्ट को पीछे अर्जुन, कृष्ण, नकुल, सहदेव सब लोग चल रहे हैं। प्रश्न ये उठा कि दुर्योधन मिलेगा कहां? तो सहदेव सगुनिया थे, बहुत बढ़िया। सहदेव ने कहा हमारा सगुन ये कह रहा है कि दुर्योधन व्यास सरोवर की तरफ गया है। तो सब लोग व्यास सरोवर पर पहुंचे और जब वो वहां पहुंचे तो वहां क्या देखा? सरोवर से निकलने के किसी के पैरों के निशान बने हैं।
भीम ने कहा हमें यह लगता है कि हमारे आने से पहले दुर्योधन यहां से निकल करके चला गया, क्योंकि पैरों के निकलने के निशान बने हैं। भगवान ने कहा भीम, दुर्योधन इसी सरोवर में जल में बैठा है, उसे जल स्तंभन करने की शक्ति मालूम है। पैरों के निकलने के तो निशान बने हैं, लेकिन प्रवेश करने के कोई निशान नहीं है, इसलिए दुर्योधन उल्टा चल के गया। तो कहा निकलेगा कैसे? कहा दुर्योधन क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को जब युद्ध के लिए क्षत्रियत्व की आन देकर के ललकारा जाता है तो उसमें क्षत्रियत्व जागृत हो जाता है, फिर प्राणों की परवाह नहीं रहती। क्षत्रियत्व की आन देकर के दुर्योधन को जब ललकारा जाएगा वो युद्ध करने जरूर आएगा। भीम ने कहा रे दुर्योधन, तू तो बड़ा कायर निकला, तूने तो अपनी मां के दूध को कलंकित कर दिया। एक क्षत्राणी के गर्भ से जन्म लेने के बाद प्राणों के भय से जल में छुपा बैठा। अगर तुझे इतने ही प्राण प्यारे हैं तो भैया धर्मराज के चरणों में माथा रख देता, तेरे प्राण बच जाते। तूने तो क्षत्रियत्व को कलंकित कर दिया, दुर्योधन को बर्दाश्त नहीं हुआ, गदा लेकर के प्रकट हो गया। कौन कह रहा है कि मैं प्राणों के भय से छिपा बैठा हूं? युद्ध करते करते थक गया था, मैं विश्राम कर रहा था। मैं तो अभी भी युद्ध के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारा युद्ध धर्म युद्ध होगा। भीम ने कहा तो हम कब कह रहे धर्म युद्ध हो? दुर्योधन ने कहा शास्त्र का प्रमाण है, राजा का युद्ध केवल राजा के साथ हो सकता है। और दुर्योधन जानता था धर्मराज राजा है, और धर्मराज को गदा युद्ध का ज्ञान नहीं है, हमारी विजय हो जाएगी। धर्मराज ने भगवान की तरफ देखा, अब क्या होगा? भगवान ने कहा जिम्मेदारी हमारी है। दुर्योधन ठीक कह रहा है, राजा का युद्ध राजा के साथ ही हो सकता है। लेकिन दुर्योधन, तुम्हें पता नहीं, जब तक तुम सरोवर के अंदर छुपे बैठे रहे तब तक यहां पांडवों ने नया इलेक्शन कर लिया है। पांडवों ने अपना राजा भीम को बना दिया है। अब युधिष्ठिर राजा नहीं रह गए, धर्मराज राजा नहीं रह गए, इसलिए तुम्हें भीम के साथ युद्ध करना पड़ेगा। दुर्योधन ने कहा हम कैसे मान ले, हमें प्रमाण चाहिए। क्या प्रमाण चाहिए? राजा को सभी प्रणाम करते हैं, अगर धर्मराज सर झुका करके भीम को प्रणाम कर ले तो मैं भीम को राजा मान लूंगा। और दुर्योधन जानता था धर्मराज जो शीश झुकाए नहीं कर पाएंगे और जल करके भस्म हो जाएंगे। तो बगैर युद्ध के ही मामला समिट जाएगा। लेकिन जिसके साथ भगवान हो, जिसने अपनी सौंप दी हाथ प्रभु के डोर, और कभी उलझ सकती नहीं जब पकड़े नंद किशोर। भगवान ने कहा भीम चिंता मत करो, ये कानून बना रहा, हम काट बनाते हैं। हम भीम से अपना शंख बदल लेंगे। और धर्मराज से कहा तुम शंख की तरफ देखना, शंख को ही प्रणाम करना।
भीम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान भीम के पास गए और अपना शंख भीम को दे दिया, भीम का शंख भगवान ने ले लिया। दुर्योधन नहीं समझ पाया कौन सी खिचड़ी पक गई है। और जब दुर्योधन देख रहा है, धर्मराज गए और धर्मराज ने शंख की तरफ देखा, पांचजन्यम नमोस्तुते कहकर के सर झुका लिया। दुर्योधन जानता था अभी काम हो जाए, कुछ नहीं हुआ, अब तो कोई रास्ता बचा नहीं। भीम के साथ युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते गदाएं टूट गई दुर्योधन की। अब भीम की शक्ति कमजोर पड़ गई। समस्या ये हो गई, दुर्योधन का शरीर वज्र का था, गांधारी की अमोघ दृष्टि पड़ चुकी थी। तो भीम जब प्रहार करते थे दुर्योधन पर असर नहीं होता था, और जब भीम के ऊपर प्रहार करता था तो भीम के आंसू निकल जाते थे। एक बार तो भीम को लगा प्राण चले जाएंगे। भगवान की तरफ देखा, हे माधव अब क्या होगा? भगवान ने कहा तुम युद्ध करने जाओ और जब समस्या कोई आए तो हमारी तरफ देख लेना, हम तुम्हें तरकीब बता देंगे। जब भीम पर संकट आया तो भीम ने भगवान की तरफ देखा, भगवान जहां खड़े थे वहीं से भगवान उछले और ताल ठोके, है भीम। भीम ने कि यू का मामला, लड़ाई हम लड़ रहे, तालिये ठोक रहे। अरे भाई, अखाड़े में जो पहलवान लड़ा ले वो ताल ठोके तो ठीक दिखा हुआ, ताल नहीं ठोका। और जब भीम देखे तो भगवान का भीम, भगवान कह रहे थे भीम सारा शरीर वज्र का है, जंघाएं कमजोर है, यहां पर गांधारी की दृष्टि नहीं पड़ी। एक बार भीम इशारा समझ गए और जिस समय भीम ने गदा उठाई और दुर्योधन को जंघाओं पर जिस समय प्रहार किया, दोनों जंघाएं टूट गई। चीत्कार करता हुआ दुर्योधन धराशायी हो गया। भगवान दौड़ करके गए और भीम को अपने हृदय से लगा लिया, भैया भीम की जय हो। भीम अगर तुम ना होते तो दुर्योधन पर विजय प्राप्त नहीं होती। भीम ने कि हम तो पूछो, अगर नेक दे ताल न ठुकते तो हमारी ताल गई थी। दुर्योधन घायल पड़ा है, सभी लोग घेरे खड़े हैं। उसी समय दुर्योधन ने धर्मराज की तरफ देखा। धर्मराज, मुझे मरने का दुख नहीं है, वीर की शोभा तो वीर गति प्राप्त होने में है, लेकिन सारा संसार तुम्हें धर्मराज कहता है। कैसे धर्मराज हो? धर्म ये कहता है कि युद्ध में शत्रु के कमर से नीचे अस्त्र शस्त्र का प्रहार वर्जित है। तुम्हारे भैया भीम ने हमें अधर्म पूर्वक मारा और होते हुए अधर्म को तुम देखते रहे, रोका नहीं। कैसे तुम धर्मराज हो? धर्मराज को जवाब नहीं आया। दृष्टि जमीन की तरफ झुक गई। उसी तरफ भगवान आ गए और भगवान ने धर्मराज को पीछे किया, दुर्योधन के सामने खड़े हो गए। अरे दुष्ट कहीं के, आज तुझे धर्म की याद आ रही है? भूल गया वो दिन जब एक 16 वर्ष के राजकुमार को 6 महारथियों ने निहत्था करके घेर करके मार डाला था। उस दिन तुझे धर्म की याद क्यों नहीं आई? भरी सभा में एक अबला नारी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस दिन तुझे धर्म की याद क्यों नहीं आई? शकुनी के कपट पासों को द्वारा छल पूर्वक पांडवों को जुए में हरा करके वन में भेजा जा रहा था, तब तुझे धर्म की याद क्यों नहीं आई? लाक्षा भवन में धोखे से जब पांडवों को जलाया जा रहा था, उस दिन तुझे धर्म की याद क्यों नहीं आई? आज तेरे ऊपर बीत रही तो धर्म की दुहाई दे रहा है। धर्म मैंने बनाया है और मैं कहता हूं तेरे जैसे दुष्ट दुराचारी का पद होना ही इस समय सबसे बड़ा धर्म है। सब लोग दुर्योधन को छोड़ करके चले गए। आज दुर्योधन के पास कोई नहीं है। अधर्म करने वाले का फिर अंतिम में कोई साथ देने वाला नहीं होता है। रामायण पढ़ने वाले जानते हैं, मंदोदरी ने रावण से कहा था, काल विवश पति कहा न माना, काल विवश पति कहा न माना, अब
किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, धर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। चढ़कर आई पत्नी, कांधे चढ़कर जाएगी, तन मन सब अर्पण कर देगी, कांधा दे ना पाएगी। सबका साथी स्वयं बना, सबका साथी स्वयं बना, पर स्वयं का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। कोई नहीं है, सूर्यास्त होने जा रहा है। उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा रणस्थल पर आया। दुर्योधन की दुर्दशा जिस समय देखी तो नेत्रों से आंसू निकल पड़े। दुर्योधन ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हारे वो दिन देखे हैं जब तुम्हारे एक इशारे पर सैकड़ों सेवक हाथ जोड़े खड़े रहते थे, और आज परे अनाथ की नहीं। लेकिन कुछ भी हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, मैंने जीवन में तुम्हें अपना मित्र माना है। और 4 चीजों की परीक्षा आपत्ति के समय होती है। कौन कौन? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल पर यही जारी। आपत्ति काल
मित्र दुख होई तुकारी, नहीं दिलो तक पात गवारी, दिलो तक पात गवारी, नहीं दिलो तक पात गवारी। मैं मित्र हूं, आपके जीवन पर संकट, अंतिम समय है तुम्हारा। मित्र, मरने से पहले अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। दुर्योधन ने कहा, मित्र मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया, मौत मेरे सामने नाच रही है, दिखाई पड़ रही है, लेकिन मरने से पहले मेरे जीवन की एक इच्छा अधूरी रह गई। मैं सोचता था हम कौरव 100 भाई हैं और हमारे शत्रु पांडव 5 हैं, क्या करेंगे हमारे? लेकिन देखते देखते हम 100 भाई मारे गए और 5 पांडव बने रहे। मरने से पहले मेरी इच्छा थी एक भी पांडव अगर मर जाता तो मैं सुखपूर्वक मर सकता था। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल सूर्योदय होने से पहले एक नहीं 5 पांडवों के सर काट करके मैं तुम्हारी गोद में डाल दूंगा। अट्टहास करके हंसा, अपनी जंगा से रक्त निकाला और अश्वत्थामा को तिलक कर दिया। जाओ, तो हमारे युद्ध के अंतिम सेनापति हुए। नंगी तलवार लेकर के चला। भगवान तो अंतर्यामी है। सायंकाल की बेला में पांडवों को लेकर के भगवान गंगा जी के किनारे घूमने चले गए, लौट के ही नहीं आए। अश्वत्थामा पांडवों को ढूंढ रहा है, एक भी पांडव अपने शिविर में नहीं है। घूमते घूमते द्रौपदी के शिविर में पहुंचा, जहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने विचार किया, पांडव नहीं तो पांडवों के पुत्र तो हैं, शत्रु का पुत्र भी तो शत्रु होता है। भागवत जी में लिखा है, भरत प्रियम कृष्णा सुतानां स्वपदां शिरांसि उपारद विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं, चोरी से शिविर में प्रवेश किया, सोए हुए 5 बालकों के सर काट लिए, लेकर के चला आया। दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने कहा, मित्र क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके आए? हाँ। अट्टहास करके हंसा, सबसे पहले मुझे उस भीम का सर दे दो जिसने मेरी ये दुर्दशा की है। सबसे पहले मैं भीम को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र का सिर दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन ने कहा, यह भीम का सिर नहीं है, तो किसी बालक का सिर है। पता चला अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। दुर्योधन सर पटक करके रो पड़ा, अरे गुरुपुत्र तूने ये क्या कर डाला? आए मेरे गुरुपुत्र, तूने प्राण प्यारे हैं नसाए, पांडुकुल के और कुरु के चमकते तारे डुबाए। पांडवों से था विकल जिनमें अमित शक्ति समाई, था नहीं कुछ बैर इनसे जो निधि तूने गंवाई। सोचता था जब मरूंगा राज्याधिकारी ये बनेंगे, पांडुकुल साथ के एकाधिकारी ये बनेंगे। अब पलक निर्मूल कुरुता, पांडुकुल निर्मूल पाया, निश्चित हुआ मरना पड़ेगा
पांडवों से थी। सोचता था मेरे मरने के बाद हमारे कुल में 5 दीपक जल रहे हैं, लेकिन तूने तो मेरे सामने ही मेरे कुल का विनाश कर दिया। क्या बिगाड़ा तो अबोध बालकों ने। रोते रोते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अश्वत्थामा वहां से चला गया। इधर प्रातः काल हुआ। द्रौपदी का नियम था, प्रातः काल की बेला में अपने पुत्रों को जगाने जाती थी। एक एक पुत्र का नाम लेकर के जब बुलाती थी, पुत्र मां मां कहकर के गोद में बैठ जाते थे। विचार करो, उस मां की तरफ सायंकाल की बेला में जिस मां ने अपने 5 पुत्रों को हृदय से लगा करके सुलाया हो, और प्रातः काल 5 पुत्र मरे पड़े हो, उस मां के हृदय पर क्या बीतेगी। आवाज लगाई, एक भी पुत्र की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, मां शब्द सुनाई नहीं पड़ा। अनहोनी की आशंका से द्रौपदी का हृदय धड़क गया। क्या हो गया। जैसे ही शिविर में पहुंची, रक्त से लथपथ 5 पुत्रों के धड़ पड़े हैं। एक पुत्र का भी मुख नहीं दिखाई दे रहा है। लिखा है, जिस मां ने प्यार थपकियां दे सायं बच्चों को सुला दिया। छाती के टुकड़ों से मधुरामृत स्तन दान किया। और जब सिर विहीन बेटे देखे मूर्छित हो गई, तत्क्षण माता व्याकुल हो पछाड़े खा हो गई धराशायी माता। हत्यारे पथिक बता बिन तार बजे कैसे बीरा। एक एक पुत्र के शरीर को हृदय से लगा के मूर्छित होकर के गिर जाती है। क्या मेरे अबोध बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। क्या मिला इनके प्राण लेने से। प्रातः काल हुआ। भगवान अर्जुन का रथ लेकर के द्रौपदी के शिविर के समीप आए। क्या दुर्दशा है शिविर की। डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। और मोहन के आते ही बोली, नटवर आओ बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है।
द्रौपदी भगवान के पास पहुंची, मेरे मानो ये तेरी कैसी लीला है। जिस द्रौपदी का पति गदाधारी भीम, जिस द्रौपदी का पति गांडीवधारी अर्जुन, जिस द्रौपदी का भैया कन्हैया, और उस द्रौपदी के 5 पुत्र अनाथों की तरह मार दिए गए। कैसा तेरा न्याय है। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते। मेरे जीवन में अब कौन सा दिन देखना बाकी रह गया। भगवान ने कहा, बहन, धर्म सदैव बलिदान मांगता है, और जो धर्म पर बलिदान हो जाता है संसार में उसका यश अमर हो जाता है। हमारा अवतार धर्म के लिए होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रति युग में मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेकर आता हूं। अब मेरा संकल्प है, एक बार धर्म को राजा बनाऊंगा, धर्म राज्य की स्थापना करूंगा, भले ही मुझे अपना बलिदान चढ़ाना पड़े। उसी समय अर्जुन ने कहा, देवी तुम क्षत्राणी हो, हमारे पुत्र धर्म पर बलिदान हुए हैं, और एक क्षत्राणी अपने पुत्रों के बलिदान पर आंसू नहीं बहाती है। द्रौपदी ने कहा, स्वामी अगर आज आप हमारी जगह होते तो आपको पता होता कि एक मां को अपनी संतान खोने का संसार में कितना बड़ा दुख होता है। संसार में एक मां अपने एक लाडले को खो देती है, सारा जीवन उसी पुत्र की याद करके रोती है। और मैं तो वो अभागिनी मां हूं, सायंकाल की बेला में जिसकी गोद में 5-5 लाल थे, आज मेरी गोद सूनी हो चुकी है। ये द्रौपदी नहीं रो रही है, एक छत्राणी नहीं रो रही है, एक मां की ममता अपनी संतान के लिए रो रही है। क्यों? मां की ममता ऐसी होती है। लिखा है किसी ने, इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन जितना मां करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना मां करती है। बेटा जब परदेश को जाए, बेटा जब परदेश को जाए, मां करती है। इतना प्यार करेगा जितना मां करती है। इतना प्यार करेगा जितना मां करती है। इतना त्याग करेगा कौन, इतना त्याग करेगा कौन जितना मां करती है। बेटा जब परदेश को
वेद पुराणों में गाई, आपकी महिमा बड़ी है भारी, और जिसने माँ की रहमत पाई उसके कमी कभी नहीं आई। जिसने माँ की रहमत पाई उसके कभी नहीं आई। और इतना त्याग करेगा कौन, इतना धैर्य सहेगा कौन, जितना माँ धरती है, बेटा जब करती है, जितना प्यार करेगा, जितना करती है। अर्जुन ने कहा देवी द्रौपदी, मैं तेरे आंसुओं को अब तब पोंछूंगा आके जब उस आतताई ब्राह्मण का सर काट करके मैं तेरी गोद में डाल दूंगा। तदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्मबंधु शिर आततायिनः। भगवान की तरफ देखा, माधव रथ तैयार करो। दंडी धनुष लेकर के अर्जुन रथ पे बैठ गए। इस समय रथ चला, अश्वत्थामा को पता चला अर्जुन मेरे प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। हस्तिनापुर छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। आगे आगे अश्वत्थामा का रथ, पीछे पीछे भगवान अर्जुन को लेकर के रथ में जा रहे हैं। अर्जुन ने जिस समय देखा, माधव क्या कर रहे हो, शत्रु सामने से जा रहा है। जैसे ही रथ आगे बढ़ाया, अर्जुन को गांडीव धनुष लिए हुए देखा। अर्जुन ने, अश्वत्थामा ने विचार किया बस अब प्राण जाने वाले हैं, प्राणवाद उपस्थित है। जिस समय प्राणों पर संकट देखा, अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। जलता हुआ ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ जिस समय चला, अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया। आवाज लगाई, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेव हमारा नाम अपवर्गोसि संस्रते। कृष्ण, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आप विशाल भुजाएं धारण किए हो, जिनके द्वारा सदैव आपने अपने भक्तों की रक्षा की है। संसार में दैविक, दैहिक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों से जलता हुआ जीव जब आपकी शरण में आ जाता है, आप उसके संताप को दूर कर देते हो। भगवान ने कहा बात क्या है अर्जुन? अर्जुन ने कहा मेरे माधव, दीन दयाल विरद संभारी, भगवान ने कहा अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, अमोघ अस्त्र, इसका कोई प्रतिकार नहीं है। तो का क्या करें? का ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तुम्हें भी है, गुरुजी ने तुमको भी ज्ञान दिया है, और तुम्हें पूरा ज्ञान है, अश्वत्थामा को अधूरा ज्ञान है।
अश्वत्थामा प्रहार करना तो जानता है लेकिन उपसंहार नहीं मालूम, और तुम्हें प्रहार भी मालूम है और उपसंहार भी मालूम है। क्या करें? तब तुम भी प्रहार करो और दोनों अस्त्रों को शांत करके अपने पास बुला लो। भगवान के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। जिस समय दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराए तो चारों तरफ आग ही आग दिखाई पड़ रही थी, हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे हमें यह लगता है कि संवर्तक नाम की प्रलय होने वाली है। प्रजा को भयभीत देखा, अर्जुन ने शीघ्र ही दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला लिया। अश्वत्थामा को दौड़ करके पकड़ लिया। विचार करो, एक द्रोणाचार्य के शिष्य हैं अर्जुन और एक द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य जी ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया वो अपने पुत्र को नहीं दिया। क्यों? अर्जुन अधिकारी थे और अश्वत्थामा अधिकारी नहीं था। पैसे से तो डिग्री तो मिल सकती है लेकिन ज्ञान तो गुरु जी की कृपा से प्राप्त होता है, गुरु जी की सेवा से प्राप्त होता है। बूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जहां पावा। गीता जी में भगवान कहते तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवा की, गुरु जी की सेवा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो फलवान होता है। बढ़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बांध करके रथ में डाल लिया। दामना च निरीशंतम बाल हत्या हत प्रभुम, रस्सी में बंधा हुआ है। इसका ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। तपोबल विप्र सदा बरियारा, वो ब्रह्म तेज समाप्त हो गया। क्यों? रामायण पढ़ने वाले जानते हैं रावण कितना बलवान था। जाते दरसुर असुर डिराई, निस न नींद दिन अन्न न खाई, चलत दसानन डोलत अवनी। इतना बलवान रावण। और जब जानकी जी का हरण करने के लिए पंचवटी में गया तो गोस्वामी जी क्या कहते? सोई 10 शीस स्वान कहनाई, और इत छिपे चला भड़ आई। वही रावण जानकी जी का हरण करने के लिए गया। तो कैसे गया? तो जैसे भड़ेया कुत्ता, कुत्ते भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं घर की रखवाली करने वाले और एक होते हैं बर्तन चाटने वाले। और बढ़िया कुत्ता जब घर में घुसे तब देखो एक पांव आगे बढ़े, 3 दाहिने हुए दिखे। और जरा सी भी आहत हो जाए तो पूछ बगल में श्रीमान जी द्वारे। क्यों? चाहे जितना तेजवान हो, चाहे जितना बलवान हो, गोस्वामी जी कहते हैं जिनको पंथ पद भरत खगेसा, पड़ जाएगा, तेज बल बुद्धि नष्ट हो जाते हैं। ले जाकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, जहां द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। भागवत जी में लिखा है तथा हृतम पशुवत पास बद्धम अवाङ्मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्ण प्रकृतम गुरु सुतम दाम स्वभाव कृपया ननाम। बंधा हुआ खड़ा है, पशुओं की तरह बंधा खड़ा है, दृष्टि जमीन की तरफ है। अवाङ्मुखम, जब जीवन में कोई निंदनीय कार्य हमसे हो जाता है तो नजर अपने आप झुक जाती है। द्रौपदी ने अपने गुरुपुत्र की दुर्दशा देखी, अपना दुख भूल गई। भागवत जी में लिखा सबसे पहले तो जाकर के द्रौपदी ने गुरुपुत्र के चरणों में प्रणाम किया। है किसी में दम?
5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है और द्रौपदी सर झुका करके प्रणाम कर रही है। द्रौपदी को क्षमा की मूर्ति कहा गया है, दया की मूर्ति कहा गया है, और जहां दया होती वहीं धर्म निवास करता है, और जहां धर्म होता उसी के साथ भगवान रहते हैं। इसलिए तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। अर्जुन की तरफ देखा, स्वामी ये क्या आपने कर डाला? मुच्यता मुच्यता से ब्राह्मण नितराम गुरु। अरे इन्हें छोड़ दो, ब्राह्मण है और ब्राह्मण की तो पूजा की जाती है, ब्राह्मण को बांधा नहीं जाता है। हमारे कुल की परंपरा रही है, हमारे वंश में कभी ब्राह्मणों का अपराध नहीं किया गया, अपमान नहीं किया गया। और फिर ये तो गुरुपुत्र है, और वो गुरुपुत्र जिन गुरु जी ने तुम्हें शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा दी है, जो ज्ञान तुम्हें दिया वो अपने पुत्र को नहीं दिया, और उन गुरु जी के किए हुए उपकारों का बदला इसका बढ़ करके देना चाहते हो? छोड़ दो इसको। भीम ने कहा भले ही द्रौपदी क्षमा कर दे, मैं तो क्षमा करने वाला नहीं, मैं अपनी गदा के द्वारा इसके प्राण ले लूंगा। द्रौपदी ने कहा स्वामी ये बताओ, इस ब्राह्मण का वध करने से क्या हमारे पुत्र जीवित हो जाएंगे? दुनिया में पुत्र शोक क्या होता है मुझसे ज्यादा भला कौन जान सकता है? जरा उन बूढ़ी गुरु माता की तरफ ध्यान दो, जिनके पति ने महाभारत के युद्ध में पहले ही प्राणों का बलिदान दे दिया है, जो अपने पति के दुख से दुखी होकर के रोज आंसू बहाती है, लेकिन उन्होंने अपना जीवन इसलिए रोक रखा है अपने पुत्र को देख करके, अपने पुत्र के लिए जिन्होंने अपने प्राण रोक रखे हैं। और बुढ़ापे में अगर हमने उनका ये पुत्र भी छीन लिया, वो बूढ़ी मां रो रो करके मर जाएगी। और मैं नहीं चाहती हूं आज जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, संसार में कोई मां अपने पुत्र के मरने पर आंसू बहाए। मारोदी दस जननी गौतमी पति देवता यथामृत रोदिनी अश्रुमुखीर मुहु। अरे हमारे पुत्र मारे गए हैं, लेकिन हमारे जीवन के सहारे के लिए हमारे 5 पति जीवित हैं। और उन गौतमी माता की तरफ देखो, इनके पति तो पहले ही साथ छोड़ चुके हैं, पुत्र के सहारे जिनका जीवन कट रहा है। अगर पुत्र भी छीन लिया तो बूढ़ी मां रो रो करके मर जाएगी। और एक बात याद रखो, अगर किसी की दुआ नहीं ले सकते हो तो बद्दुआ कभी मत लो। दुर्बल को न सताइए और जाकी मोटी आए, और मूर्खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। 2 लाइनें याद आ जाती हैं, लिखा है किसी ने, भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो, बुरा किसी का मत करना। और अगर फूल बन खिल न सको तो कांटे बन कर मत रहना। अगर फूल बन खिल न सको तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर फूल बन खिल न सको तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको बुरा किसी का मत करना। अगर फूल बन खिल न सको कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर सदा
कर न सको आओ मन मेरा आओ मन किसी का कर न सको बुरा किसी का मत करना उसमें नहीं बन सकते तो बात बन कर रहना बात बन कर अर्जुन ने कहा अब मामला फंस गया। अगर द्रौपदी की बात मानते हैं तो भीम रुष्ट हो जाएंगे और भीम की बात मानते हैं तो द्रौपदी को कष्ट हो जाएगा। समस्या फंस गई। और जब समस्या फंस जाती है तो भगवान की याद आती है अर्जुन को। भगवान किनारे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन ने कहा तुम्हें हंसी आ रही, यहां मामला फंस गया है। भगवान ने कहा जब हमसे कोई पूछ नहीं रहा तो हम क्या बताएं कि महाराज अब बताओ हम क्या करें, इस ब्राह्मण का वध कर दें कि इसे छोड़ दें। भगवान ने कहा अगर शास्त्र की बात पूछ रहे हो तो शास्त्र में एक जगह लिखा ब्रह्म बंधुर्न अंतव्यः, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। और एक जगह लिखा आतताई बधारहणा, आतताई ब्राह्मण का सर काट लेना चाहिए। और ये दोनों बातें हमने ही कही हैं। तो कहा महाराज ये पंचायत काट रहे कि उलझा रहे हो। भगवान ने कहा अर्जुन ऐसी तरकीब निकालो कि दोनों बातें सत्य हो जाएं। कहा कैसे हो जाएंगी? कि शास्त्र में ब्राह्मण वध का एक और विधान है। ब्राह्मण का कभी शारीरिक वध नहीं किया जाता है। ब्राह्मण का अगर मृत्यु दंड देना है तो इसके लिए एक उपाय है, वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिका। सर के बाल मुड़वा दो, धन छीन लो, अपमान कर दो, यही ब्राह्मण का वध हो जाता है। और एक बात याद रखो, सम्माननीय व्यक्ति का समाज में सम्मान चला जाए वो जीते जी मर जाता है। यशस्वी व्यक्ति का यश चला जाए वो जीते जी मर जाता है। संभावितस्य स्वजनात् पराभवा यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। भगवान गीता जी में कहते हैं सम्माननीय व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाए वो जीते जी मर जाता है। और गोस्वामी जी ने भी लिखा है संभावित कहां अपजस लाऊं, संभावित कहां अपजस लाऊं, मरण कोटि समुदाय में बाहूं। अर्जुन ने इशारा पाया, तलवार निकाली, अश्वत्थामा के सर के बाल काट लिए। इसके बालों में एक मणि थी, वो मणि छीन ली, धक्के देकर के शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने कहा अर्जुन इससे तो अच्छा गर्दन काट लेते तो एक बार मरना पड़ता, अब तो अपमान की आग में जीवन भर जलना पड़ेगा। अश्वत्थामा चला गया। इधर महाभारत के युद्ध में जो वीर वीर गति को प्राप्त हो गए थे, अपने अपने पूर्वजों को जलदान देने के लिए एक दिन सभी लोग गंगा जी के किनारे गए। धर्मराज युधिष्ठिर भी गए, द्रौपदी को साथ लेकर के अपने अपने पूर्वजों को जलदान दे रहे हैं। नेत्रों में आंसू भरे हुए याद आ जाती है। जब जलदान का कार्यक्रम पूरा हो गया, कुंती धर्मराज के पीछे खड़ी है। धर्मराज ने एक बार मैया कुंती की तरफ देखा, मां ये बताओ अब हमारे कुल में कोई ऐसा तो नहीं रह गया जिसे हमने जलदान न दिया हो। जिस बात को जीवन भर कुंती ने अपने हृदय में छुपा करके रखा था, आज कुंती के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली है। धर्मराज अभी हमारे कुल का एक ऐसा वीर है जिसे तुम्हें अपने हाथों से जलदान देना चाहिए। कौन है मां जिसे मैं भूल गया? कुंती ने कहा बेटा तुम महावीर कर्ण को एक जलांजलि दान दे दो। धर्मराज ने कहा मां कुल के व्यक्ति के द्वारा दिया गया जल ही कुल पूर्वज को प्राप्त होता है। कर्ण तो सूत पुत्र है
हमारे द्वारा दिया गया जल कर्ण को नहीं मिलेगा। कुंती ने कहा, धर्मराज, सारा संसार जिस कर्ण को सूत पुत्र कहता रहा, वो कर्ण सूत पुत्र नहीं था, उसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया था। वो कुंती पुत्र था और तुम्हारा बड़ा भाई था। लोग लज्जा के भय से मैंने उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। जैसे ही धर्मराज ने सुना, मूर्छित होकर के गिर पड़े। कैसी तू मां है? तेरे सामने तेरा पुत्र मर गया। एक भाई के द्वारा भाई को मरवा देना, और तूने एक बार भी नहीं बताया कर्ण मेरा बड़ा भाई है। आने वाला इतिहास कहेगा धर्मराज ने गद्दी के लिए अपने भैया को मारा। अगर तूने मुझे पहले बताया होता कर्ण मेरा बड़ा भाई है, मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी अपने भैया कर्ण के चरणों में रख देता और सारा जीवन वन में व्यतीत कर देता। क्रोध आ गया। मां, मैं तुझे श्राप देता हूं, और तुझे नहीं, संपूर्ण नारी जाति को श्राप देता हूं कि आज के बाद इनके मन में कोई बात छुप नहीं पाएगी। रोते रोते कर्ण को जलदान दिया। सभी लोग लौट करके आए। एक दिन भगवान ने कहा, भैया महाभारत का युद्ध हो गया, धर्मराज्य की स्थापना हो गई, द्वारिका से आए हुए हमें बहुत समय हो गया है, अब हमें द्वारिका जाना चाहिए। द्वारिका की चिंता हो रही है। धर्मराज ने भगवान की द्वारिका जाने की तैयारी की। रथ सज करके आ गया। सौभाग्यवती नारियां कलश कुंभ लिए खड़ी हैं, कुमारी कन्याएं पुष्प वर्षा कर रही हैं, भगवान रथ पर बैठने के लिए जा रहे हैं। उसी समय राजमहल के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। सबकी दृष्टि अंतःपुर की तरफ गई तो देखा एक 16 वर्ष की बाल विधवा रोती चिल्लाती चली आ रही है, आवाज लगा रही है, कृष्ण कृष्ण महायोगिन जगतपते नान्यम तदहं तस्य यत्र मृत्यु परस्परम। आवाज लगाई, हा हा माधव मोहन, दासी पर आज कृपा कीजिए। मामी गर्भों निपाते था। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है उस गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से उत्तरा के उदर में बालक जलने लगा। रोती हुई उत्तरा भगवान की शरण में पहुंची, प्रभु मेरे अपने जीवन की परवाह नहीं है, मेरा जीवन चला जाए लेकिन मेरे बालक की रक्षा कर दो। मेरे उदर में मेरे पति की धरोहर है, अगर ये बालक नष्ट हो गया पतिलोक में जाकर के मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी। भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना सुनी। एक स्वरूप से तो भगवान सबके सामने खड़े हैं। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने अंगूठे के बराबर चतुर्भुजी स्वरूप बनाया, उत्तरा के उदर में प्रवेश कर गए। बालक तो मर चुका था, ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है। ईसेना जीविता पुनः, भगवान ने उसका पुनः जीवन दान दे दिया, जीवित कर दिया और सुदर्शन के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। उत्तरा के उदर की जलन समाप्त हो गई, बालक के जीवन की रक्षा हो गई। लेकिन उमा मरम यह काहू न जाना, उमा मरम यह
चरित रखो भगवाना। भगवान की लीला को कौन जान सकता है? जग पे कन तुम देखन हारे, हरि शंभु न चावन हारे। हर कोई न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। सोई जाने जेहि तेहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान की लीला को कौन जान सकता है? बालक की रक्षा हो गई। विचार करो, भगवान ने अपना नियम तोड़ डाला। जो भगवान कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, रामायण पढ़ने वाले जानते हैं, भाई प्रगट कृपाला, जन्म नहीं लिया है। प्रगट होने में जन्म लेने में अंतर है। आभास करा तेज गया है, लेकिन भगवान उदर में नहीं गए। जो भगवान कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, जो भगवान देवकी के गर्भ में नहीं गए। हमारे यहाँ भागवत में तम भूकम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम संगकरायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गणशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। कारागार में भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। जो भगवान कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, जो भगवान देवकी के गर्भ में नहीं गए, आज भगवान उनका माल भले टल जाए, उनका माल भले टल जाए। भगवान की उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। भगवान चलने के लिए तैयार हो गए, रथ पर बैठने के लिए जा रहे हैं। दरवाजे पर देखा तो कुंती बुआ खड़ी हैं, इनके नेत्रों से आंसू बह रहे। भगवान ने जिस समय देखा रथ से कूद पड़े, बुआ के चरणों में प्रणाम किया। बुआ रो रही हो तुम? क्यों? मैं द्वारिका जा रहा हूं इसलिए रो रही हूं? अरे हम तो द्वारिका में रहते, हस्तिनापुर में रहते। अरे द्वारिका का समाचार नहीं मिला? द्वारिका की व्यवस्था करके हम फिर लौट आएंगे। कुंती ने कहा कृष्ण, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रही, लेकिन आज कब जब तुम जा रहे हो तो हमारे मन में मांगने की इच्छा हो आई है। और मांग इसलिए रही हो, हमने सुना है दरबार में बंसी, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ गोदी में बिठाए जाते हैं। लोग गोदी में उठाए जाते हैं।
ऐसे शांति से बैठे हैं, जरा दोनों हाथों को बाहर निकालो, समझ नहीं है, और ताली बजा के हमारे पैर में आने को दिखाई देने तुम्हें क्या हो गया है? तुम मांग रही हो हमसे? अरे तुम तो हमारी बुआ हो, हम तुम्हारे भाई के लड़के हैं, हमसे मांगने की जरूरत पड़ेगी? कुंती ने कहा, ये कन्हैया अब छलने की कोशिश मत करो। अरे तुमने यशोदा को छला, परसों की कह के गई, बरसों तक तुम्हारे लिए रोती रही। तुमने देवकी को छला, कारागार में तुम्हारे जाने के बाद मथुरा में रो रो करके तुम्हारे लिए आंसू बहाती रही। लेकिन कुंती से पाला पड़ा है, छलने की कोशिश मत करो। मुझे मालूम है आप कौन है। भगवान ने कहा, कौन है? हाँ, कुंती ने कहा, भगवान नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। का महाराज आप तो वो हैं जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी के द्वारा सारा संसार बनाया जाता है। इस संसार को जन्म देने वाले ब्रह्मा जी के भी आप पिता हो, जन्म देने वाले हो। इसीलिए लोग आपको कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ने कि अब जाने गई हो तो अब जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। कुंती ने कहा, एक कन्हैया ये बताओ जो हम मांगेंगी वो दे पाओगे? भगवान ने कहा, बुआ तुम जो मांगोगी हम वही देंगे। कुंती ने मांगा, भगवान स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़िं पाण्डुषु विष्णुषु। भगवान नारी का मन दो जगह बंध जाता है,
एक पिता के घर से, एक पति के घर से। जब वो पिता के घर में होती तो इसका मन पति के घर में होता है, और जब पति के घर में होती है तो मन पिता के घर में होता है। क्यों? ये जानती है पिता का घर मेरा घर है, पति का घर मेरा घर है। पति और पिता के घर से जीवन में मन की ममता कभी समाप्त नहीं होती है। भगवान मुझे वरदान दे दो, आज के बाद न पिता के घर में मेरा कोई रह जाए, न पति के घर में मेरा कोई रह जाए। और जिसका संसार में कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। भगवान ने कहा बुआ ये वरदान हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे। ये कहा अरे का तुम्हारे पिता के घर से तो मेरा संबंध है, और जब पिता के घर से संबंध टूट जाएगा तो हमसे संबंध टूट जाएगा। हम अपनी बुआ को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये बुआ भतीजे का संबंध बड़ा अच्छा होता है। एक बात बताएं, आज भी भाई से ज्यादा भतीजा प्यारा होता है। जब भाई के घर में बालक जन्म लेता है तो सबसे ज्यादा खुशी बहन को होती है। कुंती ने कहा कन्हैया मुझे मालूम था कि तू वचन देने के बाद भी अपना वचन तोड़ देता है, क्या मांगू तुझसे? भगवान ने कहा बुआ ये वाला नहीं दे पाएंगे, दूसरा वाला मांग लो, जो मांगना हो उस मांग लो। कुंती ने कहा अब की बार तो नहीं ना करोगे? भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं, 3 बार वचन देता हूं। और कुंती ने भगवान से वरदान मांगा, ऐसा वरदान मांगा आज तक किसी भक्त ने ना ऐसा भगवान से वरदान मांगा और ना मांगेगा। कुंती ने क्या मांगा? विपदा संतु नाशस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम जत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती ने कहा भगवान अभी तक तो हमारे जीवन में दुख आते रहे और उन दुखों से आप हमेशा बचाते रहे, और जब आप मुझे छोड़ करके द्वारिका चले जाएं तो मेरे ऊपर दुखों के पहाड़ टूट पड़े, मेरे जीवन में दुख ही दुख रह जाएं। मुझे दुख दे दो। भगवान ने की बुआ पगल आएगी का? आज तक किसी ने भगवान से ये मांगा कि हमें दुख मिले? चाहे जितना बड़ा पुजारी हो, चाहे जितना बड़ा भगवान का भक्त हो, अरे जिनके घर में ठाकुर जी हैं वो आरती करते कि नहीं करते? और जब आरती करते क्या मांगते हैं? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। और पहली लाइन जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। और दूसरी लाइन बहुत खतरनाक है, कहा मांगे जाता? सुख संपत्ति घर कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। यही तो मांगते हैं। आज तक किसी ने भगवान से कहा कि दुख आ जाए हमारे घर में, लेकिन धन्य है कुंती जिसने भगवान से प्रार्थना की मेरे जीवन से सुख चला जाए और मेरे जीवन में दुख आ जाए। भगवान ने कहा बुआ ये बताओ तुमने दुख क्यों मांगा? कुंती ने कही दुखमय सुमिरन सब करें और सुखमय करे न कोई, और जो सुखमय सुमिरन करे तो दुख काहे क्यों? सुख के माथे सिल पर नाम प्रभु को जाए, और बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। लिखा है किसी ने, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर खाई न होती, दुखों से
जी से भगवान ने पूछा, जानकी जी को लंका में दुख क्या है, संकट क्या है? हनुमान जी ने कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जीवन की सच्ची विपत्ति है कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं। कुंती को संतुष्ट किया, भगवान चलने लगे। धर्मराज से कहा, हस्तिनापुर का राज्य स्वीकार करो। धर्मराज ने कहा, जिस गद्दी के लिए जाने कितनी माताओं का सिंदूर चला गया, जाने कितने पिता की बुढ़ापे की लाठी टूट गई, जाने कितने बहनों के भाई चले गए, ऐसे रक्त से सना सिंहासन हमें स्वीकार नहीं। भगवान ने कहा, भैया क्षत्रिय धर्म बड़ा कठोर होता है, युद्ध करना राजा का धर्म होता है। युद्ध में जो हिंसा पाप होती है वो जो है यज्ञ के द्वारा समाप्त कर दी जाती है। धर्मराज ने कहा, ये तो मन को समझाने की बातें हैं। यथा पंकेन पंकाम भासुरया भासुरा कृतम तथई वैकाम भूत हत्या न यज्ञ मार्ष्टमर्वति। कीचड़ से कपड़ा सन जाए और कीचड़ में धोया जाए, कभी साफ हो सकता है? मदिरा के पात्र को मदिरा से धो करके कहता हुआ पवित्र किया जाता है। उसी प्रकार एक जीव हत्या का पाप भी यज्ञ के द्वारा समाप्त नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा, भैया हम तुमसे छोटे हैं, अभी हमारे यहाँ धर्म के एक बहुत बड़े ज्ञाता पितामह भीष्म हैं, हम उनके पास चले। सभी पांडवों को लेकर के भगवान गए पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म ने देखा, सबने जाकर के पितामह को प्रणाम किया। भगवान को देखा, भगवान ने दर्शन दिए। एकादशी की तिथि है, सरसैया पर लेटे हैं, भगवान के दर्शन किए। 11 श्लोकों से पितामह ने भगवान की दिव्य स्तुति की। स्तुति करते करते पितामह ने कहा, महाराज जी बताओ, हमने ये सुना है कि परमात्मा के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं, लेकिन हमें लगता तुम्हारे यहाँ अंधेर है। भगवान ने कहा, क्यों? कहा, हमें अपने 100 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर हमें बाणों के ऊपर क्यों लेटना पड़ा? भगवान ने कहा, तुम्हें 100 जन्मों की तो याद है, और हमें तो तुम्हारा लेखा जोखा, जितने जन्म हुए और जितने होंगे सब हमारे पास लिखे रखे हैं। 100 जन्मों से पहले एक बार तुम राजा थे, घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे, एक सर्प आ गया, घोड़ा बिदक गया, तुमने धनुष से उठाया और सर्प को फेंका, वो जाकर के कटीली झाड़ी पर गिरा, सूख सूख करके मर गया था। आज वही पाप का फल भोगने के लिए तुम्हें बाणों पर लेटना पड़ा। अब तुम हमारे धाम के अधिकारी हो। जब तक जीवन में पाप पुण्य शेष हैं, तब तक जीव भगवान को स्वीकार नहीं होता। जब पाप पुण्य सब समाप्त हो जाते हैं, निर्मल हो जाता है जीव, तो भगवान के धाम का अधिकारी होता है। पितामह ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, और समय आने पर जीवन ज्योति निकली, भगवान में लीन हो गई। धर्मराज रोने लगे। कहा, क्यों रो रहे हो? कि पितामह हमें छोड़ के चले गए। भगवान ने कहा, जहां पितामह गए वहीं तो तुमको भी जाना है। इस संसार का नियम, अपनी तैयारी करो। राजन, संसार की ऐसी विचित्रता है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इस उद्यान में न ऐसा कोई पुष्प खिला, खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा। सुख संपत्ति में सुखी देखा जिन्हें, उनको भी कष्ट उठाना पड़ा। अब पछताया कभी ना यहाँ आके जो, हरि भजन बिना पछताना। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक विमान पे चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। पितामह की शंका समाधान हुआ। धर्मराज ने राजगद्दी स्वीकार की, धर्मराज का राज्य हो गया। भगवान अर्जुन को साथ लेकर के द्वारकापुरी चले जाते हैं। अब आगे वाली कथा, कलयुग आएगा ना, अब कलयुग रात में नहीं बुलाएंगे, कल बुलाएंगे, नहीं तो कलयुग खरबड़ काटेगा। समय भी हो गया, तो 2 बार भगवान का नाम, वाणी को विराम। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। देखो आपको बताएं, भगवान के भजन में, भगवान की कथा में ताली बजाने से फायदा है, बगैर फायदे का सौदा नहीं है। सबको
आपको मालूम है सबके हाथों में रेखाएं होती हैं, कुछ रेखाएं शुभ फल देती, कुछ अशुभ फल देती हैं। और जब अशुभ फल देने वाली रेखाएं बलवान हो जाती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, तो पंडित जी के पास जाते हैं, हाथ देखो पंडित जी बड़ा मामला खराब है। भगवान का नाम लेकर के भगवान के भजन में जब ताली बजाते हैं तो शुभ फल देने वाली रेखाएं बलवान हो जाती, अशुभ फल देने वाली रेखाएं कमजोर होकर के समाप्त हो जाती। तो फिर पंडित जी के आगे नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए बजवाते ना, हमें कोई शौक हो रही है। और भगवान ने बड़े सुंदर हाथ दिए हैं, हाथों का उपयोग केवल हलवा खाना नहीं है। हाय हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे, नाथ का दर्शन किया करे, जो वही प्यासा है जो रहे बातों में, जो वही हरि नाम का कीर्तन किया करे। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे वही तो नाम अनमोल, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई, राधे राधे के डमरू से आवाज आई, राधे राधे। राधा को नाम अनमोल, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, सरयू की धारा से आवाज आई, राधे राधे सरयू की धारा से आवाज आई, राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, कृष्ण भगवान की। मास्टर साहब श्रोता आपके यहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास पास हमने कर दे, बहुत बढ़िया श्रोता है, जितने आए रहे उतने हैं बढ़िया।